फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने को लेकर अमेरिका इजराइल जहां एक तरफ है, तो वहीं अमेरिका के सहयोगी देशों सहित दुनिया के ज्यादातर देश एक तरफ हैं। 145 से ज्यादा देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के पक्ष में हैं, लेकिन इजराइल इसका लगातार विरोध कर रहा है और अमेरिका भी उसके साथ खड़ा है। पूरी दुनिया की नजर अब अमेरिका पर है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस समेत कई बड़े देश फिलिस्तीन के पक्ष में खुलकर बोल चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि अपने सारे पत्ते नहीं खोले, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के महासभा को संबोधित करते हुए हमास को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि इजरायली बंधकों को तुरंत छोड़ दे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिलिस्तीन राज्य के मान्यता की घोषणा करने वाले कई देशों का जिक्र करते हुए कहा कि अब मानो निरंतर संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए इस निकाय के कुछ लोग एक तरफा तौर पर फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमास आतंकवादियों को उनके अत्याचारों के लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। इस बात की उम्मीद है कि अब ट्रंप गाजा समस्या को सुलझाने के लिए अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं के सामने एक प्रस्ताव रखेंगे, जिसे अमेरिकी अधिकारी गाजा के लिए अब तक का उनका सबसे ठोस प्रस्ताव बता रहे हैं। इस प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने, इजरायल सेनाओं की गाजा से वापसी और हमास की किसी भी भूमिका के बिना इस गाजा में शासन स्थापित करने की रूपरेखा दी जाएगी। इस बैठक में सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में इजरायली बंदियों की रिहाई, इजरायली सेना की वापसी और ट्रांजिशन के दौरान गवर्न सिस्टम पर चर्चा होने की उम्मीद है। ट्रंप प्रशासन अरब और मुस्लिम देशों से एक तथाकथित शांति सेना के तौर पर गाजा में सैनिक भेजने का आग्रह कर रहा है, जिससे इजरायल की वापसी संभव हो सकेगी। अमेरिका इन देशों से पुनर्निर्माण और गाजा के संक्रमणकालीन प्रशासन को समर्थन देने के लिए वित्तीय सहायता भी मांग रहा है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ऐलान कर चुके हैं कि उनका देश ऐसे मिशन के तहत सैनिक भेजने के लिए तैयार है। यूएन से लेकर व्हाइट हाउस तक शांति कोशिशों के बीच इजरायल के हमले बदस्तूर जारी हैं। इजरायल के इन्हीं हमलों की वजह से युद्ध समाप्त करने और कैदियों की अदला बदली सुनिश्चित करने के लिए बातचीत अभी भी रुकी हुई है। गाजा में इजरायल के बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया है और शहर के निवासियों को जबरन विस्थापित करने की उम्मीद में गाजा शहर में 3 बख्तरबंद और पैदल सेना डिवीजन तैनात कर दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर में 2 राष्ट्र समाधान पर एक सम्मेलन में फ्रांस और कई यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी है। ऐसे में अब गाजा समस्या का समाधान जल्द निकलने के आसार भी बढ़ गए हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख भूमिका अमेरिका की रहने वाली है, क्योंकि बिना उसके दबाव के इजराइल गाजा खाली नहीं करेगा।